हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जी। तो मैथ का अपना आज स्टैटिस्टिक्स का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लेक्चर में पहले करवा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, सभी बच्चों ने देख भी लिए होंगे, सभी बच्चे डेली कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए 14.2 कर रहे थे। मोड मैंने कल सिखा दिया था, मोड को 1-2 क्वेश्चन और करके फिर मीडियन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए कल 2 क्वेश्चन कर लिए थे भाई, और क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूँ भाई। जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं आए और देखें इसको। देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में। मोड में क्या था, सिर्फ अपने को फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत थी और इंटरवल की ज़रूरत थी। तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज। भाई कुछ बच्चों को डाउट ये आ सकता है, 14.1 में तो खैर इतना डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि मीन में हमने किया भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चे पीछे अगर आंसर देख रहे होंगे तो 2 आंसर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो 2 आंसर इसलिए दिखाई दे रहे होंगे, कई बार 3 आंसर भी दिखाई दे रहे होंगे 14.2 में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है, या मीडियन, मोड और मीन दोनों निकालने हैं। ठीक है, मीडियन में ऐसा हो जाएगा, मीडियन वाली जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे पीछे आंसर में 3 आंसर शो होंगे। वो ध्यान रखें, एक आंसर मीन का, एक आंसर मोड का और एक आंसर मीडियन का। वो 3 आंसर इस तरीके से होंगे। अगर यहाँ पर भी 14.2 में आपको कोई आंसर ऐसा दिखाई देता है पीछे कि जिसमें पीछे 2 आंसर दे रखे हैं, तो ध्यान रखें वो एक मीन का दे रखा है, एक मोड का दे रखा है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कईयों में शो ऐसा बोल रखा है कि मीन और मोड निकालिए। ठीक है, मोड की जगह वर्ड एक यूज किया हुआ है, मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये मॉडल क्लास भाई कुछ नहीं है, ये मॉडल क्लास मोड ही है। और मीन में वर्ड को यूज कर लेता है, एवरेज का वर्ड यूज कर लेता है। ठीक है, मीडियन के लिए खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान से रखें, उसमें कोई गड़बड़ी ना करें कि सर 2 आंसर आ रहे हैं, आपने 2 आंसर नहीं निकाले। तो मोड वाली एक्सरसाइज है, सिर्फ अपने को क्या करना है, अपने को कंसेप्ट समझने से मतलब है। इन्हीं क्वेश्चन का मीन हम निकाल सकते हैं। मीन मैंने 14.1 में कंप्लीट मीन करवाया हुआ है, 9 के 9 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, और तीनों मेथड करवाए हुए हैं, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन। तीनों में से जो मर्जी लगा के कर लेना भाई। एक्सपेंडिचर देखेंगे, जो फैमिली का एक्सपेंडिचर है वो 1000 से 1500, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500। और जल्दी से शेयर कर दो भाई इसको ताकि सारे जुड़ जाएं। 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। चलिए, और 24, 40, 33, 24, 40, 33, 28, 30, 28, 30, 22, 16, 7। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर अपने पास है 40। तो 40 पे क्या लगा लेना है, लगा लो सर्कल, ये लग गया। तो अपने पास F1 क्या हो गया, 40। अगर इससे ऊपर जाते थे तो क्या होता था, F0 कितना हो गया, 24। इससे नीचे आते थे तो क्या होता था, F2 क्या हो गया, 33। और L क्या है, जो छोटा नंबर है। एक बच्चे का डाउट था कि सर L क्या है। L देखिए भाई, इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं U। ठीक है, इन दोनों में इंटरवल में अपर, ये अपर रहेगा, ये रहेगा लोअर। तो L है हमारे पास 1500, H है हमारे पास 500। H मतलब इनके बीच का जो है डिफरेंस। ठीक है, और जो आप साइंस का चैप्टर चला रहे हैं मेटल नॉन मेटल, उसमें जितने भी बच्चों की जो क्वेरीज हैं, उस क्वेरीज को उस मेटल नॉन मेटल वाले वीडियो में क्या करना है, कमेंट के नीचे अपना टॉपिक डाल देना कि सर हमें इसमें डाउट है। ठीक है, जो भी आपका डाउट है, जैसा भी डाउट है, तो वो डाउट डाल देना है। ठीक है, ताकि उसको एक क्लास में कंप्लीट कर सके।
अब ये है कि किसी बच्चे का कोई डाउट है, किसी बच्चे का कोई डाउट है, ठीक है, वो 4 दिन बाद बताए, 8 दिन बाद बताए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी उसको बताने में। तो एक लेक्चर जो है जल्दी से जल्दी उसको बना के मेटल नॉन मेटल का उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। बाकी आज से अपना जो चैप्टर है वो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला स्टार्ट करेंगे साइंस में। चलिए, तो मोड अपना कैसे निकलता था? मोड निकलता था L प्लस में F1 माइनस में F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है हमारे पास 1500 प्लस में F1 है हमारे पास 40 माइनस में 24 2 गुना 40 माइनस F, ये माइनस कर देंगे और 33 माइनस कर देंगे, गुना में लग गया अपने पास H 500। तो 1500 तो एज इट इज़, प्लस में ऊपर तो आ गया हमारे पास 16, 40 में से 24 गए और ये हो गया 80। 80 में से 24 और 33 कितना हो गया भाई? 57 गुणा में 500 मैं यहाँ कर रहा हूँ। 1500 प्लस में 16 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हो गया 23 गुणा में 500। तो 1500 प्लस में 8000 बटे में 23। जैसे ही 23 को क्या करेंगे 8000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 यहाँ पे करके देख लेते हैं, 23 लिख देते हैं और 8000 लिख दिया, तो 23 दिया हो गया 69, 1 1 0 और 23 चौका हो गया 92, 18 बच गया, 0 आ गई और ये लगभग किस पे जाएगा? 7 पे जाता होगा, ये 7 पे चला जाएगा हमारे पास। तो 23 सत्य हो गया 161। हाँ जी, ये आ गया, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट 0 और उसके बाद ये चला जाएगा हमारे पास 8 पे, तो 184 भाई इतना बहुत है, 347.8। तो 1500 प्लस में 347.8 ये हो गया 1847.8 हमारे पास क्या आ गया? इसका मॉडल क्लास बोल सकते हैं या मोड बोल सकते हैं। दोबारा समझ लो एक बार, देखो सारा डाटा ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये नकल मारनी है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, ऊपर वाला नंबर नकल मारना है, नीचे वाला नंबर नकल मारना है, ठीक है। F1 पता लग गया, ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है, इसके बिल्कुल नीचे वाला सामने वाला ये L हो गया और ये बीच में क्या हो गया? H हो गया, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है? 500 का है। तो मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, ठीक है। उसके बाद सिर्फ क्या किया है? कैलकुलेशन की है, ठीक है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए मैं कोई एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, वही सिर्फ मॉडल में, मोड क्लास में, उसके बाद अपना मीडियन का पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। और ये ध्यान रखना भाई, जिस बच्चे को ये 14.123 आ गई ना, वो निश्चिंत होकर बैठिए। एक 32वां क्वेश्चन नंबर 32 आपको बोर्ड के एग्जाम में दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। और वो कितने नंबर देगा आपको? 5 नंबर देगा, ठीक। इसके बाद अपना एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये 3000 4000 वाला, अभी 1000 वाला करवा दिया ना, तो ये उठा लो, ये उठा लो, 15-20 वाला उठा ले, 15-20 वाला क्वेश्चन नंबर 4 उठा लेंगे। ये 5वां और 6ठा क्वेश्चन वही सभी स्टूडेंट्स ने करना है। 5वां और 6ठा क्वेश्चन करना है और एक बार मेरे को कमेंट में जो है बताना भाई इसका आंसर कितना आया 5वें और 6ठे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 5वां और 6ठा जो है आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क में उसको कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में इनके आंसर बताने हैं, सर इनके आंसर कितने आए, लेकिन सोल्व करके, पीछे से देख के नहीं। 15 से 20, अच्छा ये कितना है अपने पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, नंबर ऑफ स्टेट पर यूनियन टेरिटरी, ठीक। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और भी रह गया क्या?
अच्छा 50 से 55 यहाँ पे 50 से 55 नोट कर लिया भाई। होमवर्क 5वां छठा क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। 3 8 9 10 3 9 10 3 0 0 2 0 0 2। तो देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 10 है। तो 10 पे क्या कर देंगे, इस तरीके से मार्क कर देंगे। इस तरीके से मार्क कर दिया। अब इसके ऊपर वाला नंबर जो रहता है अपने पास क्या रहेगा, वो हमारे पास अगर बात करें F1 कितना हो गया 10, ऊपर जाएंगे 0 पे 9 हो गया। F2 कितना हो गया, नीचे आएंगे 3 आ गया। L कितना हो गया छोटा नंबर 30। H कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब आराम से क्या कर देंगे, क्वेश्चन इधर कर देंगे। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। इधर करेंगे आराम से क्वेश्चन। तो फॉर्मूला मोड का रट भी गया होगा अब तो। L प्लस में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H इंटू में H। तो L कितना है हमारे पास, L हो गया 30 प्लस में F1 कितना है 10 माइनस में नोट कितना है 9 माइनस 2 गुना 10 माइनस 9 माइनस 3 H हो गया हमारे पास, H है हमारे पास 5। ठीक, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने। ये हमारे पास F नोट ये 9 है भाई। तो 30 प्लस में ये आ गया 1, ये आ गया 20 माइनस में 9 माइनस 9 माइनस ये हो गया माइनस के 12 गुणा 5। तो 30 प्लस में 5, ऊपर तो 5 आ रहा है, नीचे आ रहा है 8। ठीक है, और 5/8 को अगर हम पॉइंटों में सोल्व करते हैं, 5/8 को पॉइंटों में सोल्व करते हैं तो ये आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि जाएगा नहीं सीधा 6, फिर 2 बचेगा, फिर 6 to 5 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर भी लेना, वाले 5/8 को डिवाइड कर लो और 0.625 आ जाएगा। ये आ गया 30.625। तो ये हो गया हमारे पास मोड कंप्लीट हो गया 14.2। 5वां और छठा क्वेश्चन क्या करना है सभी ने मेरे को आंसर बताना, एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से। फिर मीडियन पे चल रहे हैं, मीडियन करेंगे। और साथ में भाई मेरे को मैथ के लिए भी जो है कमेंट करके बताना एक बारी कि सर अगला चैप्टर कौन सा करवाना है। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा करवाना है, फिर उस हिसाब से मैथ का जो चैप्टर है वो उठाएंगे। और हाँ, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर एक अपना पोलिनोमियल और थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये दोनों के दोनों कंप्लीट चैप्टर मैं करवा चुका हूँ। वीडियोस जो है चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, बिल्कुल मैंने हर एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, साथ में 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया हुआ है, बिल्कुल पार्ट समझाने के बाद। ठीक है, ताकि आप आराम से कर सकें। ठीक है, तो उनको भी आराम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड और थर्ड के अलावा, क्योंकि सेकंड थर्ड कंप्लीट हो चुका है अपने चैनल पर, उसके अलावा बताना भाई फर्स्ट करवाएं, फिफ्थ करवाएं, फोर्थ, सिक्स, जो भी करवाना हो बताना एक बारी। ठीक है, फिर उसको उठाएंगे। चलिए 14.3 मीडियन की बात समझ लेते हैं एक बारी। मीडियन ये समझ लेते हैं कि छोटी क्लासों में हम मीडियन करते किस तरीके से थे, मीडियन है क्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम वही वो जो 10 बच्चों का टेस्ट था ना, जो 10 बच्चों का टेस्ट लिया था मैडम ने, क्लास 10th के बच्चे थे, क्लास 10th के जो बच्चे थे उनका जब मैडम ने टेस्ट लिया तो एक बच्चे के आए 9, एक के आए 2, एक के आए 8, 5, 3, 7, 8, 1, 6, कितने हो गए 3, 6,
इस तरीके से मान लीजिए जो है मैडम ने टेस्ट लिया था और बच्चों के नंबर जो हैं इस तरीके से आ गए। ये थोड़ा सा नालायक वाला बच्चा है, ये थोड़ा सा होशियार वाला बच्चा है ना। तो क्या करना है, मीडियन में क्या करना है, देखो मीन में क्या नहीं करते थे, इन सारों का टोटल कर देते थे, बटे में 10 लगा देते थे छोटी क्लासों में। फिर हमने मीन को इंटरवल के जरिए समझा। मोड में क्या करते थे, भाई ऐसा नंबर देख लेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, जो सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो वो अपना मोड हो गया, ठीक है। इंटरवल में हमने उसको फॉर्मूले से पढ़ लिया अपने 10th क्लास में। मीडियन में क्या करते थे, छोटी क्लासों में क्या करते थे, हम इन नंबरों को ना पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेते थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है, बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटा आ गया 1 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 के बाद हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास 7 आ जाएगा, फिर 7 एक बार और आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा। हाँ, अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में मोड निकाल लो, मैं तुमसे पूछूं कोई मोड क्या है, तो मोड बताएंगे क्या है एक बारी मोड के लिए। तो मोड के लिए देखिए हमारे पास डाउट ये है कि सर 7 है मोड कि 8 है मोड, क्योंकि दोनों ही की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। अगर मैं लिख दूँ 7, अगर मान लो मैंने लिख दिया 7, फिर तो नो डाउट मोड कितना है, 7 है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ 8 ही, तो मोड क्या है, देखो 8 और 7 में पता नहीं लग रहा ना, तो जब पता नहीं लग रहा तो 7 और 8 हमारे पास दोनों ही इस कंडीशन में मोड आते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। छोटी क्लासों का क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए। देखो हमारे पास कितने हैं, 10 नंबर हमने क्या कर लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिसाइड कर लिए। अब ये बताओ मिडल में कौन सा आ रहा है, बीच में कौन सा आ रहा है नंबर। देखो 1 2 3 4 5, अगर 5 मैं इधर से छोड़ दूँ, 1 2 3 4 5, 5 मैंने इधर से छोड़ दिया, बीच में तो कोई नंबर बचा ही नहीं। अगर मान लो ऐसे होता 11 नंबर, मान लो यहाँ 10 लिखा होता, यहाँ पे ऐसे 10 भी लिखा होता, फिर तो क्या था 5 नंबर इधर से छोड़ दिए, 5 नंबर इधर से छोड़ दिए, बीच का नंबर ये आ गया और क्या हो गया, मीडियन हो गया। लेकिन 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 अब हमारे पास ये 10 तो नहीं है ना, हमारे पास ये 10 तो नहीं है। अब हमारे पास मिडल में आ रहे हैं ये 2 नंबर, मिडल में आ रहे हैं ये 2 नंबर, 4 इधर से छोड़ दिए, 4 उधर से छोड़ दिए, और मिडल में आ गए ये 6 और 7। तो 6 और 7 दोनों ही मीडियन नहीं होंगे। जिस तरीके से मोड 2 हो सकते हैं, मोड 3 हो सकते हैं, मीडियन 2 या 3 नहीं हो सकते। हमें क्या करना है, अभी इन दोनों के बीच का नंबर ले लेना है। इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, 6.5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीडियन है। लेकिन ये हम छोटी क्लासों में 9th क्लास में 8th क्लास में इस तरीके से डाटा को पढ़ते थे। हमें पढ़ना ये है कि अगर हमारे पास इंटरवल्स आए, ठीक है, अगर हमारे पास इंटरवल आए तो हम किस तरीके से मीडियन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे मीडियन का फॉर्मूला लिख लेंगे, ये हो गया L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब देखिए यहाँ पर कितने वर्ड जो है हमारे पास नए आए हैं, कितने वर्ड हमारे पास नए आए हैं, ठीक है। देखिए L हमारे पास पुराना वर्ड है, H हमारे पास पुराना वर्ड है, F हमारे पास पुराना वर्ड है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो फ्रीक्वेंसी हम करते थे, ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा जो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं, गलत बोल दिया, जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी, ये n/2, ये भी कुछ जाना पहचाना वर्ड है, अभी बताऊंगा कि कौन सा जाना पहचाना। ये एक वर्ड जो है अपने पास नया आ गया। अब समझ लेते हैं एक बारी इन नए वर्ड्स को कि कहाँ से क्या है। ये जैसे ही क्वेश्चन समझेंगे, क्लियर डाटा। देखिए मैं क्वेश्चन जो है लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा लाइट का जो है ज़्यादा इशू है, लाइट गई। मंथली कंजप्शन, और उसके बाद है भाई नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, विजिबल होगा भाई आई थिंक, विजिबल है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और ये आ गया नंबर ऑफ कंजप्शंस। ये जो रहेगी हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी दी होती है, और ये हमारे पास इंटरवल है, ये हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद बाकी मीडियन के कल करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार्ट कर दिया है तो 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145,
145 से 165, 165 से 185 कितना है 205 तक, 185 से 205, ठीक। उसके बाद 4 5 13, 4 5 13, 20 14 8 4, 20 14 8 4, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। ये आ गया 9 और 20 9 13 22 42 56 56 और 8 आ गया हमारे पास 61 61 66। आई थिंक कुछ गलत हो गया भाई, एक बार दोबारा कैलकुलेशन। 9 13 22 22 42 42 56 56 64। एक मिनट क्या हो रहा है ये, 9 और 22 42 42 और 56 56 64 69 आ रहा है। अच्छा यहाँ 4 है, मैं भी कह रहा कि क्या गलत हो रहा है बार बार। 68 आ रहा है। तो देखिए अगर आप लिखे समीशन ऑफ एफ आई, लिखते थे इसको समीशन ऑफ एफ आई 68, समीशन ऑफ एफ आई लिखें या कैपिटल एन लिखें एक ही बात है। समीशन ऑफ एफ आई को क्या बोलते हैं, हम कैपिटल एन भी बोल सकते हैं। तो एन हमारे पास कितना आया 68, तो एन बाई 2 कितना हो गया हमारे पास 34, ठीक है। अब सर वो वर्ड रह गया बस हमारे पास कि सर सी एफ और समझा दो, सी एफ क्या था, ठीक है। तो इधर बनेगा सी एफ। क्या करना है, सी एफ किस तरीके से बनाया जाता है, 4 हमें लिखना एज इट इज, फिर उनमें ऐड करते चले जाना है 4 5 9 9 13 22 22 और 20 42 42 और 14 56 56 और 8 64 64 और 4 68। ये ध्यान रखें, ये और ये लास्ट में क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए, ये और ये लास्ट में मैच करने चाहिए। तो जितना ये आया है, जितना हमारे पास ये आया है n बाई 2, इस नंबर में ये देखो कि n बाई 2 34, मतलब 34 है n बाई 2। 34 से बड़ा नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये 34 छोटा छोटा छोटा, ये बड़ा आ गया। जैसे ही बड़ा नंबर आया हमारे पास, उस पर क्या कर लेना है, इस तरीके से सर्कल मार लेना है, उस तरीके से डब्बा उसे बना लेना है। ध्यान से सुन ले, दोबारा सुन ले एक बारी। फ्रीक्वेंसी दी होगी, टोटल करना है। टोटल क्या है हमारे पास n बाई 2, मतलब n को आधा कर दो, 68 का आधा कर दिया कितना 34। सी एफ के लिए क्या करना है, पहला नंबर एज इट इज, फिर जोड़ते चले जाना है, फिर जोड़ते चले जाना है, और लास्ट में ये सेम बनेंगे। अगर ये सेम नहीं बनते आपके, इसका मतलब देख लेना कहीं ना कहीं जो है ना कैलकुलेशन में आपके मिस्टेक हो गई, ठीक। उसके बाद इस 34 पे, इस पे सर्कल किस तरीके से लगेगा, ये जो 34 है इस पे देखना है कि 34 से बड़ा नंबर कहाँ आ रहा है। 4 छोटा है, 9 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, 42 34 से बड़ा आ गया, उसी टाइम क्या कर देना है, इस पर सर्कल लगा देना है। देखो अब हमें क्या करना है, एल कितना पता लग गया 125, एच कितना पता लग गया 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी पता लग गई 20। अब रह गया सी एफ। सी एफ ये नहीं है भाई, सी एफ है ऊपर वाला, ध्यान रखेंगे। सी एफ ये नहीं है, सी एफ ऊपर वाला है, सी एफ है 22। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, इंटू में हमारे पास है एच। तो एल कितना है हमारे पास, एल है 125, एन बाई 2 कितना है 34, माइनस में सी एफ कितना है 22, एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, इंटू में एच कितना है, एच हमारे पास ये रहा 20, ठीक हो गया। तो 125 प्लस में 12 आया, और नीचे कितना है 20, गुणा में कितना है 20, तो 20 से तो 20 से 20 कट गया, कितना बचा 12। 125 प्लस में 12 मतलब कितना हो गया 137 जो है हमारे पास मीडियन इसका निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, अपने को मीडियन निकालना है। चलिए तो बाकी जो मीडियन के क्वेश्चन है कल वाली क्लास में कराने की कोशिश करूँगा भाई। क्वेश्चन तो हैं काफ़ी सारे वैसे ये, तो इसके लगभग 1 2 3 4 7 क्वेश्चन है। तो चलिए 6 बच गए, तो 6 में से 4 या 5 क्वेश्चन करा दूंगा, 1 या 2 आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी मीडियन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू भी निकालनी है, या इंटरवल हमें सेम देखने को नहीं मिलेगा, अबव बिलो के क्वेश्चन भी हमारे को देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये ओके, मीडियन जो है ये मीडियन का पहला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और भाई ये जो थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सभी बच्चों को जोड़ो,
ठीक है, ताकि सभी बच्चे कर सकें। ठीक है, कम से कम क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा ठीक है भाई, सब बच्चे पढ़ पाएंगे। फिर बाद में दिक्कत रहेगी कि बोर्ड की क्लास में सर बाद में बच्चे परेशान होंगे, कहाँ से डाटा को करें, कहाँ से। अभी रेगुलर क्लास चल रही है तो रेगुलर उसको करते रहे, ठीक है। और बिना लाइक करे जाया ना करो भाई, बिना लाइक करे जाना नहीं है, लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है। और साथ में कमेंट भी कर दिया करो, कोई पार्ट अगर ना समझ में आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट करके मेरे को बता दिया करो, ताकि उसको अगली क्लास में जो है प्रोसीड कर सके, समझा सके उस बात को, ठीक है। ध्यान रखिए, चलिए, हैव अ गुड डे।